डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। महकमा इरिगेशन में अरबों नहीं खरबों रुपए की करप्शन कहानी, जिनके पेरे मैंने बेगारी केनाल के 4 पुलों से उठाए। 2 महीने कबल मैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जनाब असदुल्ला शेख साहब के दफ्तर बिल्कुल सामने है, उनके दफ्तर आया था। उनके सामने मैंने एक बार फिर वही रुईदाद बेगारी केनाल की रखी और असद शेख साहब से मुलाकात को भी 2 महीनों से जायद बीत चुके हैं। लेकिन कुछ दिन कबल में जब एक बार फिर बेगारी केनाल के उन 4 पुलों पर गया तो बड़ी बेशर्मी के साथ अब भी उन 4 पुलों, जिनको 1 अरब की लागत से तामीर करवाया गया था, उन पर झाड़ियां लगी हुई थी। यानी कि महकमा इरिगेशन उन झाड़ियों को भी साइड लगाने की जितनी भी जुर्रत और हिम्मत नहीं कर सकती है। ये कर भी क्यों सकते हैं? क्योंकि इन्होंने अपना हिस्सा लिया और उधर महाकरप्ट हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी, जो बड़ी बदकिस्मती के साथ अब MPA भी मुंतखब हो चुके हैं। तो आज मैं आया एक बार फिर असद शेख साहब के पास, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बेगारी केनाल के पास, कि भाई आपने कमिटमेंट किया था कि 1 हफ्ते के अंदर चलेंगे और पुलों का मुआयना करेंगे, उसके साथ साथ दीगर वो काम जो महकमा इरिगेशन ने बेगारी केनाल पर करवाए हैं। मैं बेगारी केनाल का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूं कि इनकी करप्शन कहानी को मैंने बेगारी केनाल से शुरू किया है। वहां के 4 पुलों पर खड़ा हूं, उनका जवाब भी मिलने तक तैयार नहीं। आगे अरबों खरबों की तो कहानी पीछे है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती या आपकी कि हमारे हिस्से में आज ये आने वाला है कि चीफ इंजीनियर गुड्डू बेराज वो अपने दफ्तर में मीटिंग कर रहे हैं। और क्योंकि चीफ इंजीनियर का भी मिलना मुश्किल होता है और करप्ट अफसरान का तो मिलना महाल होता है, गुड्डू बेराज के चीफ से हम बात करें, उनसे इन हकायक पर मौक़िफ़ जान सके। हमारे साथ रहे। बेराज मंसूर मेमन साहब के पास जा रहे हैं। 2-2.5 घंटे के इंतज़ार के बाद बालाखिर टाइम मिल चुका है हमें। उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया। चलते हैं, उनका मौक़िफ़ जानते हैं। लेकिन पता चला है कि जो बेगारी केनाल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं असद शेख साहब, वो किसी न किसी तरीके से कोई कोना लेकर फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। चलते हैं चीफ इंजीनियर गुड्डू बेराज मंसूर मेमन के पास। आप हमें अगर टाइम नहीं देते ना, हमें तकलीफ होती है, इसलिए कि आप इस सिस्टम का हिस्सा नहीं इस रीजन में, हम जानते हैं। और अगर गैप हो जाता तो फिर हमें वो तकलीफ होती। आपके पास सिर्फ इसलिए आए हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी निशानदेही है, वो है बेगारी केनाल की 4 पुलों की। बेगारी केनाल, उसकी 4 पुलें, वकड़ो पुल, कोरेजा पुल, कोरेजा, सैफ पुल, नूरवा पुल। मंसूर साहब, आपको ये सुनकर हैरत होगी, और अगर आप मेरे YouTube चैनल सुल्तान रिंद जर्नलिस्ट पर जाएंगे, वहाँ पर वो क्लिपें, सुल्तान रिंद जर्नलिस्ट के नाम से अगर मेरे YouTube पे जाएंगे आप, तो आप पर ये वीडियोस जून 2023 के दौरान मैं वहाँ पर गया। मैं खुद हैरान होकर रह गया कि जो 45 करोड़ रुपए की लागत से पुलें बनाई गई, उनके साथ अंग्रेज़ दौर का पुल है, वो अब भी मौजूद है, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन जो अभी 45 करोड़ रुपए की लागत से ये पुलें बनाई गई हैं 4, वो इतने डैमेज, कमज़ोर, नाकाबिल इस्तेमाल की उन पर झाड़ियाँ, सिंधी में चाहूँ ढींगर, वो लगाकर उनको बंद किया गया। उसके पीछे एक स्टोरी ये है कि अगर वो पुलें खुली होंगी तो मुसाफिर गाड़ियाँ भी जाएंगी। अगर मुसाफिर गाड़ियाँ जाएंगी तो मुसाफिर गाड़ियों की गुजरने के काबिल नहीं है। और मैंने देखा कि वो डैमेज हो चुकी थी। जो नई बनी है, जून 2022 में जो पुलें बनी, वो 2023 में उनको झाड़ियाँ लगाई गई। उनके साथ अंग्रेज दौर की पुलें मौजूद हैं, उनकी हमने निशानदेही की। वीडियो बड़ी वायरल हुई। और उसके बाद 2 महीने कबल में आया
बेगारी केनाल के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर असद शेख साहब उनके पास, उन्होंने कमिटमेंट की कि भाई मैं 1 हफ्ते के अंदर आपके साथ चलूँगा, विजिट करेंगे और तदारुक होगा। 1 हफ्ता में उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहा, उसको 2 महीने बीत चुके हैं। और आज भी मैं असद शेख साहब के पास आया था कि मैंने कहा कि आपने कमिटमेंट की थी 1 हफ्ते की, अभी 2 महीने गुजर चुके हैं, आप टाइम नहीं दे रहे, मैं आपके पास आया हूँ, चलें। और 1 हफ्ता कबल जब मैं गया उधर तो झाड़ियाँ अभी भी लगी हुई हैं। 1 साल गुजर गया है, निशानदेही के बावजूद इतनी भी जहमत इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नहीं की है कि आप वो झाड़ियाँ हटवाएं, आर्जी तौर पर उस पुल को स्टार्ट करवाएं, ताकि जो प्रोपेगेंडा है उसको कोई जवाब टेक्निकल लॉजिकल मिल जाए और ओरिजिनल न भी मिले। तो आपके पास आया हूँ और उनके पीछे उनका कॉन्ट्रैक्टर है हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी साहब, जो अभी माशाल्लाह MPA भी मुंतखब हो गए हैं। आप भी डर रहे हैं, हम भी डर रहे हैं कि वो आपका मिनिस्टर होने जा रहा है। तो यकीनन आपसे ये तवक्का रखेंगे कि आपके बस में जो हो, एक कागज़ बना के अगर आप रिपोर्ट बनाएंगे तो कम से कम ये होगा कि आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। उसके बाद आपके आने का, आपकी मौजूदगी का वेरी ऑनेस्टली मैं फ़ायदा ले रहा हूँ, वो ये कि 2010 से अब तक गुड्डू बैराज रीजन में कितनी बजट केनालों बैराजों की तामीर पर खर्च की गई है, लोकेशन उनकी कहाँ कहाँ पर है, उसकी अगर आप हमें थोड़ी एक कागज़ देंगे या थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसको सामने रखकर हम इस कौमी जंग में अपना एक जो रोल है वो अदा करेंगे। जी जवाब ॾियणो आहे छा? अच्छा ठीक है जी। बेसिकली होना तो यही चाहिए था कि आपने मुझे पहले बताना था कि भी आप किस टॉपिक पे आएंगे, तो यकीनन मैं इस पर होमवर्क यकीनन बंदा कर सकता है, क्योंकि इतनी वास्ट एरा है मेरी, जो इस एरा में स्पेसिफिक जो आप ब्रिजेस का बात कर रही हो तो मैंने अभी सुनी है। यकीनन इसको काउंटर चेक में ज़रूर करूँगा, और अगर झाड़ियाँ लगी हुई हैं तो उसको तो रिमूव हर सूरत में हटाना ही है और उसको ऑपरेशन करना है। क्या रीज़न्स हैं, और मैं अगर कल मुझे आप मिल जाते तो आज मेरी मीटिंग थी एक्सचेंज साहिबान से, तो आज ही मैं उनसे भी पता भी कर लेता, क्योंकि उनको भी फीडबैक होगा। मैं बिफोर दैट मीटिंग के मैं उनको बोल देता कि ये इश्यूज़ मैं डिस्कस करूँगा आपसे, तो आ जाते। बहरहाल अब आपने मुझे बोला है तो मैं देख भी लूँगा बकाया कि ये क्यों नहीं ऑपरेशनल हुई हैं। ब्रिज जब बनी है तो हर सूरत में उसको ऑपरेशन होना चाहिए, और अगर नहीं है, अगर उसमें कोई इशू है तो उसको भी हम देख लेंगे कि अभी इशू है तो किसके पार्ट पे है, क्यों इशू आया हुआ है। जब नहीं है तो इसमें इशू होना नहीं चाहिए, तो हम उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 2010 से अब तक गुड्डू बैराज रीजन पे बजट अगर उसकी डेटा में मिल जाए, देखिए आज नहीं तो कल नहीं, 1 हफ्ते के बाद। हाँ हाँ, वो देखिए डेटा का जो सिलसिला है तो वो तो आजकल लॉ भी पास हो चुका है कि अगर आप ऑफिशियली राइटिंग में देंगे तो वो आपको ऑफिशियली हमें हर सूरत में देनी भी होगी, मगर स्ट्रिक्ट टाइम के भी कितनी कितनी बजट आई हुई है सारी। दूसरी सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट भी बनी हुई है, आप अगर उस पर चले जाएंगे तो सारी डिटेल वहाँ पर डिपार्टमेंट की पड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल अभी वो इतनी चीज़ें कोई नहीं रही कि जो कुछ छुपी रही हैं, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन का पूरा वेबसाइट पड़ा हुआ है, उसमें हर चीज़ डली हुई है कि कौन से प्रोजेक्ट हैं, कौन से प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कितनी एमएडआर है, कितनी एमएडआर पे काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इंस्टेड ऑफ कि आप ऑफिसों में आएँ या ऑफिसों से लें, तो अगर आप वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपके घर पे बैठ के हर चीज़ मिल जाएगी। थैंक यू। मंसूर मेमन साहब, चीफ इंजीनियर गुड्डू बैराज रीजन, उनसे मिलकर खुशी हुई और एक उम्मीद सी भी जागी है कि उनके सामने हमने जो छोटी सी निशानदेही की है, रीजन में कितनी करप्शन है और कितने कितने जुगाड़ किए गए हैं, उस पे मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि मैंने 4 पुलों को फोकस बनाया। जब तक उन पे कोई रिजल्ट नहीं आता महकमा इरिगेशन की जानिब से, तब तक उनका पीछा करते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन की बात, मंसूर साहब के उस आइडिया को, उस ख्याल को फॉलो करेंगे, वेबसाइट लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी मज़ीद तो मंसूर साहब को ज़रूर सहमत देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तानत को दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।